राजा घायल थे। उनकी आंखों में दीपक की जैसी शांति थी, लेकिन दिल में उठती सैलाब सी चिंता। रणभूमि में घिरी उनकी सेना डगमगा रही थी, जैसे जहाज तूफान के बीच अनिश्चितता में झूल रहा हो। अंदर से विश्वासघात की काली घटाएं राजमहल पर छा गई थीं, जिससे दुश्मन के वाणी में एक नई शक्ति प्रवाहित हो रही थी। अचानक काला वेग सिंहासन कक्ष तक पहुंच चुका था, जैसे अंधेरे की परछाई ने उजाले को निगल लेना चाहा। राज्य अंधकार में डूबने लगा। एक असहायता का माहौल हर ओर फैला। कमरों में खामोशी थी, केवल अन्वी की रोने की ध्वनि गूंज रही थी। वह निर्भीकता से अपने पिताजी के पास आई, जिनकी चोटों में न तो गरिमा थी और न ही वह साहस जो एक राजा में होना चाहिए। उसने पुकारते हुए कहा, पिताजी, अब मैं क्या करूं? अन्वी की आशंका उसके शब्दों में स्पष्ट थी, लेकिन विराट ने धीमे पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, बेटी, तुम ही सूर्यग्रह की अंतिम आशा हो। उसकी आवाज में गहरी भावना और भरोसा था। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक प्रतिज्ञा थी, एक संकेत की कि किस प्रकार छोटे से विश्वास को भी गहराई में ढूंढा जा सकता है। उन्होंने कहा, अपने भीतर की शक्ति जगाओ और राज्य को बचाओ। तो यह सीखा हुआ सबक न केवल उसके लिए था, बल्कि उसके राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। श्यामल वन की गहराई में अन्वी ने अपनी निडरता को सीखा। उसने अपने पिता की बातें मन में बसा लीं, जैसे एक मानवीय लड़ाइयों के बीच साहस का प्रतीक हो। उसने अपने हाथों में शक्ति का अनुभव किया और एक नई पहचान परखने का समय था। अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए उसने विजयी होने की प्रतिज्ञा की। उसे महसूस हुआ कि हर असंभव स्थिति में सफलता की एक धारा होती है, जो केवल उसे एकत्रित करने की जरूरत है। अब वह सूर्यग्रह की अंतिम आशा थी और उसे अपने राज्य के अंधकार को दूर करने का हर संभव प्रयास करना था। यह उसकी चुनौती थी, एक तेजी से बढ़ते हुए व्याकुल वातावरण में। उसके दिल में एक संजीवनी शक्ति जन्मी कि क्या वह अपने राज्य को पुनः गढ़ सकेगी। फिर भले ही राज्य के चारों ओर अंधेरा ही क्यों न छा जाए, एक नई उम्मीद उसके साथ थी।